press the bell icon for all the updates. जोया और आदित्य की जिंदगियां एक ही पल में टूट के बिखर गईं जब उनकी मोहब्बत उनकी आंखों के सामने छिन गई और लगा बेवफाई का दाग। अब क्या नया मोड़ लेगी आदित्य और जोया की जिंदगी, जानने के लिए देखिए कहानी अब तक। शो की शुरुआत होती है जोया के एंट्री से, जो अपने घर के गार्डन में बैठकर पॉटरी कर रही है। यश अपने जॉब से वापस आता है और दोनों के रोमांस के बीच अचानक यश को एक मैसेज आता है, जिसके बाद वो काफी सीरियस हो जाता है। मुंबई में पूजा आदित्य को प्रॉमिस करती है कि वो अपने एग्जीबिशन से वापस आ जाएगी जल्दी, और आदित्य भी अपनी फ्लाइट से वापस आ जाए ताकि वो दोनों मिलकर पूजा का बर्थडे साथ सेलिब्रेट कर पाए। दूसरी तरफ यश भी जोया से प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा ताकि जोया और यश उनकी एनिवर्सरी साथ सेलिब्रेट कर सके, और चला जाता है। जिसके बाद आदित्य मसूरी आता है और एक गिफ्ट शॉप में उसकी मुलाकात होती है जोया से। लेकिन उसी के बाद दोनों जोया और आदित्य को एक फोन कॉल आता है, जिसके बाद दोनों एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचते हैं और अपने अपने प्यार की लाश देखते हैं। आदित्य की नजर अचानक पूजा के हाथ की ओर पड़ती है, जिसने कसकर यश की हाथ को पकड़ा हुआ होता है, और वो गुस्से से पूजा को छोड़ देता है। जोया और आदित्य दोनों बॉडीज को एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल जाते हैं। वहाँ जोया यश का हाथ पूजा के हाथ से अलग करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन असफल होती है। यश अपने परिवार को मसूरी बुला लेता है और दूसरी तरफ जोया के परिवार वाले भी आ जाते हैं। सब बातें बनाने लगते हैं कि यश और पूजा का अफेयर चल रहा था और दोनों अपने स्पाउसेस को चीट कर रहे थे। ये सुनकर आदित्य काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन जोया अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि यश ने उसे चीट किया है। आदित्य जब जोया को चिल्लाकर ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है, तब वो उसे थप्पड़ मार देती है। हॉस्पिटल के बाहर यश की बहन जोया से झगड़ती है और यश की मौत का जिम्मेदार जोया को ही मानती है। वो यश की बॉडी अपने साथ ले जाती है और जोया को साथ आने से मना कर देती है। जोया यश का सामान लेकर जा रही होती है कि उतने में उसके हाथ से यश के चश्मे गिर जाते हैं, जिसे आदित्य अपने पैरों से कुचल देता है और जोया को याद दिलाता है कि उसका पति धोखेबाज था। अपने एनिवर्सरी वाले दिन जोया डिसाइड करती है कि वो यश के घर जाएगी मुंबई में, भले ही उसे फ्लाइट में बैठने से कितना भी डर क्यों ना लगता हो। और संजोग से फ्लाइट में उसी के बाजू वाली सीट में बैठा हुआ होता है आदित्य। फ्लाइट में आदित्य एयर होस्टेस से अपनी जगह बदलने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो होता नहीं है। जिसके बाद आदित्य जोया से कहता है कि उन्हें अफेयर कर लेना चाहिए अपने मरे हुए स्पाउसेस से बदला लेने के लिए, और फिर हंस के बात को टाल देता है। मुंबई में जोया जैसे ही यश के घर पहुंचती है, यश की बहन और माँ उसे वहां बहुत इंसल्ट करते हैं और भगा देते हैं। दूसरी तरफ आदित्य की फैमिली पूजा के अंतिम संस्कार के लिए ग्राउंड पहुंचती है, और उसी वक्त आदित्य की नजर जोया पर पड़ती है, जो यश की बहन से रिक्वेस्ट कर रही होती है अंतिम संस्कार में आने के लिए। आदित्य वहां जाकर यश की माँ और बहन को बताता है उनके बेटे की असलियत। आदित्य तैयार होकर एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां उसे कहा जाता है एक स्ट्रेस टेस्ट लेने के लिए, और वो तभी फ्लाई कर पाएगा। दूसरी तरफ यश की बहन जोया को घर बुलाती है, जहां यश का लॉयर होता है, और वो सबको बताता है कि कैसे यश काफी कर्जे में डूबा हुआ था, और जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो जोया के नाम पर हो जाएगी। यश की बहन जबरदस्ती जोया से कहती है कि वो सारी जायदाद यश की बहन के नाम पर कर दे। उतने में जोया के पिता वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि वो अपने लॉयर से बात करके आगे बढ़ेंगे, और मसूरी के लिए निकल जाते हैं। एयरपोर्ट पर आदित्य और जोया फिर मिलते हैं और आदित्य उसे उकसाता है अपने हक के लिए लड़ाई करने के लिए, और हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि आदित्य वो फ्लाइट चला नहीं पाता और जोया मुंबई में रहने का फैसला करती है। अब देखना तो ये है कि आखिर जोया और आदित्य की जिंदगियों में क्या होने वाला है। जानने के लिए देखिए कहानी अब तक।